स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स बता रहा था। तो ग्रेन्स को हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं? हम गनी बैग्स में, उनको कहते हैं गनी बैग्स, गनी बैग्स और मेटालिक बीन्स डब्बे में, मेटालिक मेटालिक बीन्स, या फिर इनको बड़े बड़े, ये तो छोटे स्केल्स पे होते हैं, स्मॉल स्केल्स मतलब छोटे छोटे स्टोरेज के लिए इनका यूज होता है, स्मॉल स्केल्स। ठीक है, छोटे अमाउंट पे, छोटे दरों पे। ठीक है, मैं अगर कहूँ कि इन्हीं को मैं बड़े बड़े लार्ज स्केल पे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं किस? किलोस एंड ग्रेनरीज, ग्रेनरीज। ठीक है, कब? एट लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पे हम ग्रेन्स को किस में स्टोर करते हैं? सिलोज और ग्रेनरीज में। और छोटे स्केल्स में गनी बैग्स, मेटालिक बीन्स। ठीक है, लार्ज स्केल्स, ये स्मॉल स्केल्स। ठीक है, ये बात मैंने कल बताई थी। ठीक है, एक ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले क्या क्या चीजें उसको अफेक्ट कर सकती हैं? ठीक है, फैक्टर्स। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं ताकि इमरजेंसी यूज के लिए, कहीं कुछ वो हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी तरह की कोई आपदा आ जाए, उसके लिए भी हम चीजों को स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे स्टोरेज को क्या कहते हैं? हम बफर स्टॉक। ठीक है, द स्टॉक ऑफ ग्रेन्स which is used for emergency is called as buffer stock। क्या कहते हैं उसको? बफर स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक, कौन कौन सी बातें हैं जो फूड स्टोरेज को अफेक्ट करती हैं? फैक्टर अफेक्टिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, कौन कौन सी बात है? तो देखो सबसे पहला बात क्या है कि बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मतलब क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आप क्या हो सकते हैं, जैसे आते हैं पेस्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? पेस्ट, जो क्या करते हैं? क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स दैट डैमेज डैमेज organism that damage the crop is called pest। क्या कहते हैं उसको? पेस्ट कहते हैं। कि जैसे कौन कौन से आ जाएंगे पेस्ट में? इंसेक्ट्स आ जाएंगे, छोटे छोटे जानवर आ जाएंगे जिनको हम कहते हैं रोडेंट्स। रॉडेंट्स कहते हैं उनको। और क्या कहेंगे हम उसको? और क्या क्या? बर्ड्स, माइट्स, माइक्रोब्स। ये सब जो होते हैं, तो क्या करते हैं? आपकी फसलों को नुकसान बनाते हैं, अनाजों को नुकसान बनाते हैं, माइक्रोब्स। ठीक है, और आपका होगा एबायोटिक फैक्टर। अब एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा? एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर में क्या कहता है कि ग्रेन्स शुड बी स्टोर्ड। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो, एट लो टेम्परेचर। कैसा होना चाहिए? लो टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरी बात करेगा क्या? मॉइस्चर।
ठीक है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हम ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं उस वक्त मॉइस्चर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। मॉइस्चर शुड बी मॉइस्चर शुड बी लेस देन 40% बाय वेट। उसके वजन से 14% क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। तब जाके क्या उसमें माइक्रोब्स नहीं लगेंगे। ठीक है, और भी सारे मेथड्स हैं कैसे कैसे आप बचा सकते हो इनको। जैसे सबसे पहला बात कि आप क्या करोगे, जो जहां आप रख रहे हो गोडाउन्स वगैरह को क्या करोगे, गोडाउन्स एंड स्टोर्स शुड बी हाइजेनिक। हाइजेनिक मतलब क्या, साफ सफाई, साफ होनी चाहिए। हाइजेनिक, वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए। और क्या यूज कर सकते हो, आप इंसेक्टिसाइड मिला सकते हो। आप क्या मिला सकते हो, इंसेक्टिसाइड्स मिला सकते हो। क्या मिला सकते हो, इंसेक्टिसाइड्स मिला सकते हो। इंसेक्टिसाइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन एग्जाम्पल है, इंसेक्टिसाइड्स का एग्जाम्पल है ये गैमेक्सिन। गैमेक्सिन 40% मॉइस्चर कहने का मतलब कि अगर आपका वजन 100 ग्राम है तो कम से कम 14 ग्राम से कम होना चाहिए। ठीक, 14 ग्राम से कम वर्ट होना चाहिए गैमेक्सिन। ठीक है, इसी गैमेक्सिन का दूसरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम है इसका, BHC। इसी इसी गैमेक्सिन का ही नाम है। और क्या, और दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपके पास, मैथियो मैलाथियन। ये इंसेक्टिसाइड्स, जल्दी से छापना जरा। हम ड्राई नीम लिप्स भी यूज कर सकते हो। ड्राई नीम लिप्स, ये भी क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़ों को दूर रखते हैं। ड्राई नीम लिप्स छापो। छाप लिया। सर 2 मिनट रुक जाइए प्लीज सर। नीम जो होते हैं ना, नीम वो क्या करते हैं, वो एक तरह की गंदी सी स्मेल भी देते हैं, कड़वा सी स्मेल, और इसी से वो दूर रहते हैं। जैसे आप क्या करते हो, जैसे बाढ़ आने वाला होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अनाज को इकट्ठा करके रखती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं बफर स्टॉक। लिखिए आप। मैलाथियन। गैमेक्सीन। गैमेक्सीन
सर आज जो डीपीटी हुआ था उसके क्वेश्चन नंबर 3 में से डाउट है। पूछो। Who supplies mineral nutrients to plants? A. Air. B. Soil. C. Water. D. Sun. वाटर। सर सॉइल नहीं होगा? सॉइल से डायरेक्ट क्या प्लांट के अंदर मिनरल्स चले जाते हैं? सर रूट्स तो रहते हैं। हैं? मैंने कल मैंने लेक्चर दिया था 2 मिनट के लिए कि मिनरल्स जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होके जाते हैं। तो कौन लेके जा रहा है? बोलो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। बोल रहे थे सर, लेकिन सर वाटर भले ही सर जाइलम के थ्रू सर प्लांट्स में जा रहा है, लेकिन सर वो तो सॉइल होता है ना सर, जो कि मिनरल सर न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं। तो रूट हेयर सर सॉइल को लेते हैं और फिर वो वाटर के जरिए से ऊपर जाता है। तो सर यहाँ पर तो सर बोला है कि सप्लाई, तो सर अगर सॉइल नहीं रहेगी तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा ना सर। तो सर सॉइल इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना। अच्छा, बिना वाटर के मिनरल्स प्लांट के अंदर एंट्री कर ही नहीं सकता। यस सर, वो तो नहीं कर सकता। फिर तो वाटर आया ही नहीं तो कौन सप्लाई करेगा फिर? लेकिन सर मान लीजिए जी, लेकिन सर सॉइल भी तो सर तुम लोगों ने गलती कर दिया होगा तो फिर ये चाह रहे हो कि मैं उसे ठीक कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं सर, चलो ऐसे मोइन मतलब आंसर। डाउट पूछ रहे। सर आपने ये क्या लिखा है, डायरेक्ट नीम लीव्स? हाँ, सूखे नीम के पत्ते। हाँ तो सर क्या मतलब वहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए बताओ? सर नीम के आपने पत्ते कहा ना। हम ग्रेन्स क्या? के अंदर नीम के पत्ते रख देंगे, उससे भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। अच्छा सर, अच्छा। और सर ये आपने इधर क्या लिखा है, ये इंसेक्टिसाइड में मेलाशर? गैमेक्सीन। नहीं, इसके नीचे सर दूसरा वाला लिखा था, हाइजीन्स के नीचे। बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। नहीं, इसके बराबर में जो लिखा है ना आपने, मैलाथियोन। मेलाथियोन। ओके सर। मतलब इतनी इंग्लिश कमजोर हो गई है, बताओ। हेलो सर। हम्म। सर ये हाइजेनिक मैलाथिन लिखा है। क्या? मैलाथियोन। मैलाथिन। हाँ सर, ये सर। भी तो सर कुछ ये देर इसके पहले। साथ ही लिखना। नहीं नहीं, ये दूसरा एग्जाम्पल है। सर ये बेंजे हेक्सोक्लोराइड का है। ये नहीं नहीं, ये गैमेक्सीन का दूसरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अच्छा ओके सर। हम्म। सर आपने मॉइस्चर की स्पेलिंग गलत लिखी है। सर ये आपने पॉइंट में मॉइस्चर की तो इधर तो सही लिखी है, लेकिन सर ये आपने TUR सर आर के बाद सर ये ई आपने सर C बना दिया है। अच्छा अच्छा, सच में? हाँ? सर सच मतलब में। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं है। सर क्यों? ठीक, कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम हो गया, तुमने बता दिया, समझ गया मैं। समझ गया मैं। और सर ये आपने क्या लिखा है? सर ये माइक्रोबीट्स। माइक्रो। सर ये माइट्स क्या होता है? सर आपने लिखा है इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, बर्ड्स, माइट्स। अरे तुम्हारी तो इंग्लिश इतनी अच्छी है, तुम्हें आज तक माइट्स नहीं जानते हो? क्या बात है तुम्हें? सर ये माइक्रोब्स लिखा मैंने। सर माइक्रोब्स लिखा। माइक्रोब्स तो सर पता है सर, माइट्स क्या होता है? और सर बहुत चीज। रोडेंट्स क्या होते हैं? रोडेंट्स छोटे छोटे जानवर जैसे चूहे वगैरह। ओ सर, और सर ये माइट्स? माइट्स वो छोटे छोटे जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, बिल्कुल, जिनको हम कहते हैं वो दियाका वगैरह कहते हैं, पता नहीं, हम अपने गांव में ऐसे कहते हैं। कॉकरोच। पता नहीं, तुम लोग तो अंग्रेज हो, तुम्हारी तो इंग्लिश वैसे भी अच्छी सर है। हम हिंदुस्तानी है सर, हम अंग्रेज नहीं है। अंग्रेज नहीं हो, ठीक है, फिर दीमक कहते हैं उसको, सही कहा। बस हो। ओके सर।
और जिनको नहीं तो सर वो सोफो में सर लग जाती है दीमक। वही वही। और जिनको लगता है ना इंग्लिश इधर है स्पेलिंग में, तो बिल्कुल उसके लिए हैंड रेज करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल चैट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझे चैट सेक्शन में बता दो इसकी इंग्लिश गलत है, उसकी गलत है। चलो देखो, आप और भी मेथड यूज कर सकते हो कि जैसे होते हैं ना वो देखते हैं ना वो धुएं वाली, लोग आते हैं धुएं, वो वेपर वाली, देखा है आपने? अरे वेपर गैस छिड़कते हैं, ठीक है। तो अगर इंसेक्टिसाइड्स हो, insecticides in the form of fumes, ठीक है, in the site of, क्या सुना रहे हो, सुनाओ तुम अपनी बात। हेलो हाँ हेलो। सर, वो जो अभी आप बोल रहे थे कि नीम के पत्ते रखने से कीड़े मकोड़े नहीं आते, तो सर मतलब अगर चावल वगैरह में नीम के पत्ते रख दो तो चावल में कीड़े वगैरह नहीं लगते क्या? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है सर। अम्मा को बोलो एक बार ट्राई सर करें। डीपीटी सर आप चेक करके नहीं सर, देखेंगे। आते हैं सर, आते हैं। आते सर हैं, हम चेक करके देखेंगे इंशाल्लाह। सर हमारे यहाँ आदिल बहुत खराब है अहमद, सर कीड़े मकोड़े। आदिल अहमद। सर ये बोल रहे थे आपने लिखवाया ना सर, गोडाउन एंड स्टोव शुड बी हाइजीनिक मैलाथियन, तो सर ये समझ में आ रहा है। हाइजेनिक कहने का मतलब कि साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सुथरे होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, एयर अच्छे से आए, सर आपने धूप लिखा थोड़ी सर, सी मिलनी चाहिए। ये आपने लिखा मैलाथियन, तो ये क्या है सर, ये अलग है क्या? ऐसे ये इंसेक्टिसाइड में यार, पता नहीं तुम लोग सोए रहते हो, अचानक से उठते हो पूछते हो ये क्या है। तुम लोग ऐसा लगता है सोए रहते हो, अचानक से उठते हो ये क्या है। मैंने लिखा कि गोडाउन चाहे स्टोर कैसे होने चाहिए, अच्छे खासे कंडीशन में होने चाहिए, कचरा उसके अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते हो। अब इन्हीं इंसेक्टिसाइड्स को अगर मैं गैस के फॉर्म में यूज कर रहा हूँ तो इसको मैं क्या कहता हूँ, फ्यूमिजेंट्स कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कॉल्ड। अब कोई उठेगा कहेगा, अभी अभी इस स्लाइड में कोई उठेगा सो के, वो पूछेगा ये क्या है, ठीक है, फ्यूमिजेंट। तो तुम लोग का ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है, फ्यूमिजेंट्स, ठीक है, ठीक है। अब फ्यूमिजेंट्स की एग्जांपल कौन कौन से हैं देखो, जैसे इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, अभी कोई उठेगा कहेगा ये क्या है, ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, सोए रहते हो तुम लोग, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सब क्या है आपके फ्यूमिजेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यूम्स, मतलब क्या, हवा, ठीक है, गैस के फॉर्म में। एल्युमिनियम फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, मतलब ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं, ऐसे ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि इस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा ये जो है ना, ये मैं आपको बताऊं, ये जो हमने नीम यूज किया है, तो नीम को मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि नीम कैसा है, एक ऑर्गेनिक चीज है, एक लिविंग चीज है नीम का पत्ता, तो मैं इसको कह सकता हूँ बायो पेस्टिसाइड्स, ठीक है, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स को, पेस्ट को कंट्रोल करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये हो गया। मैं कहता हूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, तो अचानक से ग्रेन्स का बढ़ जाना, अचानक से किनका बढ़ जाना, बोलोगे? अचानक से जो ग्रेन्स बढ़े थे उनको मैं क्या कह रहा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या कहता हूँ मैं उनको, एक मिनट रुको।
तो देखो अचानक से जो ग्रेन्स की अमाउंट बढ़ गई थी, तो हमने क्या यूज किया था, हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, मतलब जो बहुत ज्यादा क्या दे, अनाज दे, ऐसे वाले सीड्स हमने यूज किए थे, जिससे क्या हुआ था हमको, मतलब अचानक से बहुत ज्यादा क्या मिला था, यील्ड मिला था, बहुत ज्यादा मुझे ग्रेन्स मिले। तो इस रिवॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखोगे, इंक्रीज of increase of production of grains or cereals by using high yielding variety of seeds और क्या क्या, fertilizers और क्या क्या, and better irrigation technique, इन सब के हेल्प से मुझे बहुत ज्यादा ग्रेन्स मिले थे, कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या कह रहा हूं मैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, और मेरी क्लासेस में ना, जब भी मेरी क्लासेस में आना ना, तो पढ़ के आना पिछला क्लास, नॉर्मन ई बॉर्लग, नॉर्मन ई बॉर्लग, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये कौन थे, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। जरा ये भी जल्दी से छाप लो, छाप लिया, जल्दी से छाप लो। सर बोलो। सर क्या मतलब फॉरेन में भी सर ये मतलब एक बार ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया की तरह? पहले फॉरेन में ही हुआ, उसके बाद इंडिया में हुआ। तो सर फॉरेन में कौन से देश में सर ये स्टार्ट हुआ था, मतलब अमेरिका है, ब्रिटेन है, अमेरिका? रसिया है, ये यूएसए वाले थे। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इंडिया में ही खेती होती है, बाहर नहीं होती है? बाहर इंडिया से ज्यादा खेती सर होती बाहर भी तो होती है सर, बाहर तो और भी अच्छे से होती है। है। जल्दी से लिख लो, लिख लिया? चित्रा फातिमा बोलो। सर ये फ्यूमिगेंट्स ग्रीन प्रोटेक्शन में यूज होते हैं। ग्रीन प्रोडक्शन मतलब लाइक ग्रीन रिवॉल्यूशन? ये जो ये स्टोरेज प्रोटेक्शन में जो आपने ये बताया ना, हाँ, सही ये उसी में लिखा है। ओके सर, ओके थैंक यू स्टोरेज सर। वाला का ही पार्ट। ऋषा, चित्रा तुम्हारा हो गया तो माइक ऑफ कर लो। हेलो सर। सर बोलो। ये बोल रहे थे आपने फर्टिलाइजर एंड के बाद ये क्या लिखा था आपने? बेटर इरिगेशन। सर वो मॉइस्चर वाला जो पॉइंट था लास्ट साइड पे, सर वो बता दीजिए एक बार प्लीज। मैंने कहा था कि जो मैंने बोरी रखा ग्रेन्स के, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होने चाहिए। मॉइस्चर रहेंगे ना तो उसके क्या हो जाएंगे, उसपे बैक्टीरिया वगैरह, फंगी वगैरह ग्रो कर जाएंगे। अब वो क्या करेंगे, अनाज को खराब कर देंगे, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। मैंने ये और बताया। सर वो 14% बाय वेट क्या था सर? 14% मतलब बाय वेट।
अगर मैंने मान लो कि 100 ग्राम कोई अनाज रखा है, उसके अंदर कम से कम 14 ग्राम से तो कम ही होने चाहिए पानी, उतना मैं ओके सर। रखूंगा। बताओ मैं इसका। ओके सर। हेलो सर, बड़े सवाल आ रहे हैं, क्या बात है, बिल्कुल हाँ बोलो। सर जो लोकस्ट होते हैं वो पूरे मतलब क्या क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, तो वो होते हैं? रहते कहाँ पर है? क्या लोकस्ट। होते हैं? लोकस्ट। हैं? जोकर्स? सर जोकर नहीं, क्या सर जो जोकर? इंसेक्ट्स होते हैं जो एक बार मतलब कि इंडिया पर आए थे तो पूरे सारे क्रॉप्स को डैमेज कर दिए थे। तो ये कहाँ होते हैं? वही छुपे रहते हैं यस यार, सर। छोटे छोटे सर होते हैं इनका तो बिल्कुल, बहुत छुपे रहते हैं। सर इनका तो बहुत बड़ा ग्रुप झुंड सा होता है। और कभी कभी तो एक सर भटक ये जाते हैं, एक भटक जाता है, एक भटक के आ जाते हैं, अब उसी ने ही पॉपुलेशन ग्रो कर दिया। अच्छा एक से सर भले ये दो, दो से अदर भले अदर तीन। कंट्री में जाते रहते हैं। हाँ, एक ग्रे ये जो अब यहाँ का गेहूं चावल बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, एक से भले दो, दो से भले तीन। सर ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है? ओके सर, थैंक यू। देखा, सर ये अभी उठा है, देखा, सर ये अभी उठा नॉर्मन है, सर अभी अभी नॉर्मन उठा है। ई। सर ई के सर ये ई क्या है सर ये पूरा? देखा, ई फॉर एलिफेंट। सब बता तो दीजिए। बता तो रहा हूँ, अब कैसे बताऊँ, सर बोलो। सरनेम सर ई है। हाँ, ये ई है, ई है। और सर ये आपने क्या लिखा है? MS स्वामीनाथन। हाँ हाँ, अभी अभी उठा है, सब बहुत देर के उठे हुए हैं। और तब ये हाल है, सोचो। सर ये MS हालत स्वामीनाथन। तो सर हम सर ऊपर से लिख रहे थे तभी सर ये लास्ट वर्ड है तो सर ये समझ में नहीं तो आ रहा था। सर मुझे एक बात बताओ, सर पहले देख लो मैं क्या लिखा रहा हूँ, फिर छापते रहो ना, मैं फिर टाइम क्यों दे रहा हूँ? जब तुम लोग साथ साथ लिख रहे हो तो मैं फिर टाइम देने का मतलब क्या हो? सर हम सर समझ के लिखते हैं। तो थोड़ा मुझ में भी रहम करो यार, गरीब आदमी हूँ। सर सर हम आप भी बहुत अच्छे हैं। सर आप सबसे बढ़िया सर है ना तभी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हटा रहा हूँ इसको। सर सर आप पेज नंबर हीरो 1 भी पर हैं। थोड़ा चले जाइए। सर आप हीरो भी हैं। आ रहा हूँ, माइक ऑफ कर दूँ। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का क्या करना, नंबर बढ़ाना। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि ब्रीडिंग एंड रेजिंग। सर कितनी मनी चाहिए? नहीं चाहिए। ब्रीडिंग, उनके अंदर ब्रीड कराना, और क्या करना, एंड ब्रीडिंग एंड रेजिंग मतलब उनका नंबर बढ़ाना, रेजिंग। लाइव स्टॉक मतलब उनका नंबर बढ़ाना। अब कोई उठेगा अभी अभी कहेगा सर ये लाइव स्टॉक क्या है, मतलब उनका नंबर बढ़ाना, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, हाँ बिल्कुल, वो हस्बैंड वाली बात, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, तो इसमें आप क्या क्या देखते हो? इनमें आप देखते हो कैटल्स, देखते हो कैटल्स। अब ये कैटल्स किस लिए है? कैटल्स में क्या क्या आ जाएगा आपके? काउस, गोट्स, शिप्स, buffaloes, camels, horses, pigs, yak, ठीक है, ये सारे आएंगे, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड सर, सच बताऊं तो बकवास करने में आप आगे हो। चलो और देख लो, ठीक है, ठीक है आपके। नेक्स्ट है तो आपका, नेक्स्ट है आपके पोल्ट्री। क्या देखते हो? पोल्ट्री, पोल्ट्री
इसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी आ सकते हैं। हेलो सर। क्या हो गया तुम्हें? सर आपने शीप के साथ एस लगा दिया। नहीं लगता सिर्फ के साथ एस? नो सर। कहाँ पढ़ा तुमने? सर इंग्लिश ग्रामर में। सच में नहीं लगता? सच में सर। सर एक्सेप्शन वर्ड्स हैं ये, डियर के साथ भी नहीं लगता। यार ये पता नहीं, पर मैंने तो लगते हुए देखा है। मैं क्या बोलूं? हाँ, मैंने तो लगते हुए देखा है, इसलिए मैंने लगाया। ठीक है, नो। ठीक है, तो मैं क्या था, तुम ना अभी इंग्लिश को मारो गोली, ठीक है, थोड़ा साइड में रखो। सत्रह भी क्या है, ये नहीं लगता। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे बर्ड्स जैसे हैंस, पोल्ट्री में क्या आ जाएंगे आपके? मुर्गियां, पिजन्स, टर्कीज, गीस। अभी देखो ये जफर अली सर आपने मुझे सर पोल्ट्री की स्पेलिंग गलत लिखी है सर, पोल्ट्री की। मुझे लगा था कि ये लड़का आएगा कुछ ना कुछ गलतियां निकाल के जाएगा। क्या गलत लिखा मैंने? सर POULTRY होता है। क्या बोलो इसको, कुछ बुरा भी नहीं बोल सकता मैं। अब सही है सर? जी सर। ठीक सर, आप बिल्कुल हमारे सर हैं, बिल्कुल मास्टर जी हैं बिल्कुल। चलो कोई नहीं, थैंक यू। चलो चलो देखो, इसमें क्या होता है, क्या बोलूं, बस ऐसे ही है। माइक ऑफ करने के पैसे लोगे? सर फ्री में कर जफर अली? देंगे, तो फ्री में फ्री कर कर दो। देंगे। चलो कर दो फिर। इसमें आप देखते हो, लेयर्स पढ़ते हो। ये लेयर्स क्या होते हैं? ये जो ऐसे बर्ड्स जो एग ले करते हैं, ठीक है, अब बर्ड्स दैट ले उनके नंबर बढ़ाना, दैट ले। अच्छा समझ में आ गया। हाँ, सर थोड़ी सी इंडिकेशन की जरूरत थी। दैट ले एग्स, ठीक है, उनको हम कहते हैं लेयर्स। और एक होते हैं ब्रॉयलर। ब्रॉयलर मैं उनके लिए कहता हूँ जिनकी मैं मीट बनाता हूँ, ठीक है। बर्ड्स जिनको मैं पालता हूँ, मैं नहीं, रियल फॉर ब्रीडिंग, मतलब होता है मिक्स कराना, दो के अंदर क्या कराना, रिप्रोडक्शन कराना, उनको मिक्स कराना। एक्सक्यूज मी सर। और बोलो। सर वो क्या लिखे सर पिजन के बाद? सर तुर्की क्या होता है? सर तुर्की में क्या लिखे? तुर्की, मुर्गी का भाई तुर्की, मुर्गी का भाई तुर्की। ये टर्की होता है, टर्की। ये भी, हाँ, ये भी कुछ उन्हीं की तरह होता है, ठीक है। एक बार देखा करो नेट पे क्या है, उन्हीं की तरह होता है। अरे मुर्गी का भाई तुर्की, हाँ, तीतर, सही कहा तुमने, गीस, ठीक है। वैसे मैं ना आज क्लास लेने वाला बिल्कुल मूड में नहीं था, मैंने सोचा छुट्टी कर लो तुम। हाँ चलो देखो, तो ये हुआ आपके, ठीक है। तो एक्स का नंबर बढ़ जाना, इसको हम कहते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं बिल्कुल? सिल्वर रिवॉल्यूशन। एक्स का नंबर बढ़ जाना, सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या कहते हैं बिल्कुल? बोलो। सिल्वर रिवॉल्यूशन, ठीक है, सिल्वर रिवॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये समझ में आया। मैं पोल्ट्री फार्मिंग क्यों करता हूँ? ताकि मुझे एग्स मिले, ताकि मुझे क्या, मीट मिले, चिकन मिले, ठीक है। इसमें जो अंडे देने वाले जो ब्रीड है मुर्गियों की, सबसे बढ़िया ब्रीड जो अंडे देते हैं उसका नाम है व्हाइट। आप करते हैं, क्या करते हैं? व्हाइट लेगहॉर्न। सर तुर्की को सर गोबलर भी कहते हैं। मतलब क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? तुम्हें कमांड दे दूं, पढ़ाओगे तुम?
तुम सच बताओ, मुझे ना इरिटेशन वाली आ रही है वो फील अंदर से। ठीक है, तो थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो। मुझे पता है तुम जानते हो, थोड़ा चिल करो यार, रिलैक्स रहो, ज्यादा चौधरी मत बनो। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे बढ़िया वाली ब्रीड कौन सी है जो अंडे देती है, क्या कहते हैं उसको? व्हाइट लेगहॉर्न। ठीक है, ठीक, ये हो गया। और किसके लिए, और क्या करते हो आप? अ, देखो, और क्या करते हो? एपिस, एपिस, एपिस ये क्या देती है आपको? एपिस वाले ये बी कीपिंग, बीस, जिनको हम क्या कहते हैं? एपिस भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम। ठीक है, इनके लिए क्या यूज करते हैं? बी कीपिंग, बी कीपिंग। और इसी को हम कहते हैं क्या? एपीकल्चर। और क्या कहते हैं इसको? एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। अच्छा, मधुमक्खी आपको क्या देंगे? मधुमक्खी आपको क्या देंगे? ठीक है, और जो वो हाइव्स होता है ना, वो छत्ता, अरे वाह, जहां जहां ये छत्ते लगाते हैं, प्लेस को जहां हम ये करते हैं, प्लेस को हम क्या कहते हैं? एपियरी कहते हैं। उस जगह जहां मधुमक्खियों का क्या कहते हैं, जहां हम खेती करते हैं इनकी, उसको क्या कहते हैं? एपियरी। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? एपियरी। तो ये मधुमक्खी आपको क्या देंगी? दर्द देंगी। क्या, क्या देंगी बताओ आप? हनी देंगी, हनी। क्या देंगे आपको? मीठी सी हनी देंगी। ठीक, हनी देंगी। और क्या देंगे आपको? बी वैक्स देंगी। और इस वैक्स से क्या बनता है? कैंडल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बैंडल्स नहीं, कैंडल्स। ये ना सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना। कैंडल्स बनते हैं, क्या बनते हैं? बोलो। कैंडल्स बनते हैं। ठीक, और इस हनी के अंदर क्या होता है? इस हनी का यूज हम मेडिसिन वगैरह में करते हैं, मेडिसिन वगैरह में करते हैं, और आप खाते भी हो। और पी वैक्स का यूज हम किस में करते हैं? कैंडल्स में करते हैं। बस यही है, जरा इतना सा लिख लो, और फिर मैं आगे बात करता हूँ इसमें। और मैं बात करता हूँ फिजिक्स के बारे में। बाकी एक और है, चलो इसमें लिख लो, इसमें लिख लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। इसमें लिख लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ, फिजिक्स के बारे में बात करता हूँ, और डेयरी फार्मिंग के बारे में बात। इसमें 2 पॉइंट्स और लिखने हैं हमें, इसमें 2 पॉइंट्स और लिखने हैं। तो ये जो होती है ना, ये जो पोल्ट्री डिजीज, पोल्ट्री डिजीज, कौन कौन सी डिजीज होती है? पोल्ट्री डिजीज। तो देखिए, पोल्ट्री डिजीज कौन सी बीमारी, कौन कौन सी? बर्ड फ्लू आपने नाम सुना होगा, बर्ड फ्लू नाम सुना है? बोल, बर्ड फ्लू। नॉर्मल के बाद क्या था? नॉर्मन जी, नॉर्मन ई, बारला। बर्ड फ्लू नाम सुना है आपने? बोलो भी। यस सर। हाँ, ये क्या था? इसी को कहते हैं H1N1। सर मैंने नहीं सुना तो सुन लो फिर। ठीक है, एक और देखते हैं, एक और डिजीज होता है रानीखेत। ठीक है, ये भी बर्ड वाली डिजीज है, रानीखेत। ठीक है, जल्दी से छापो। चिकन पॉक्स नहीं रहे, ताहा खान। शुक्र है मैंने वहां पे ई मिटा दिया, वरना वो जफर अली ऑन करता, कहता सर आपने ना वहां पे गलत लिखा है। लिख लिया आपने? सर नहीं लिखा है, लेकिन
H1N1 क्या है? ये बर्ड फ्लू। इसका जैसे कोविड को कैसे करो, कोविड-19 कहते हैं ना, वही उसका क्या नेम है। रानीखेत जो है ना, एक डिजीज का नाम है, डिजीज का नाम। बोलो सुबी चौहान। सर वो शुगर की इक्वेशन क्या होती है? किसकी इक्वेशन? शुगर की? शुगर की, यस सर। C12H22 O11। ओके सुक्रोज सर। कहते हैं, सुक्रोज। ओके सर, और एक होता है थैंक यू सर। C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। छाप लिया? हटाओ मैं इसको। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर जहाँ पे मतलब सर बी और सर ये हनी निकलता है उस प्लेस को एपियरी करते हैं, और सर इसको पोल्ट्री, और सर मतलब जहाँ पे काव गोट और सर इसे कैटल कहते हैं। कैटल मतलब होता है मवेशी। सर क्या? मवेशी कहते हैं कैटल, मतलब देखा ये। सर ये कैटल पर सर मतलब दिखा काव है। गोट शीप, इनको कैटल्स कहते हैं, कैटल्स। और जो ओके जिस सर। खेतों, ये जो खेतों में होता है ना, खेतों में हम मधुमक्खियों को रखते हैं, इनका छत्ता बनाते हैं, यस तो सर, उसको हम कहते हैं क्या? एपियरी कहते हैं। एपियरी। ओके ओके सर। हेलो सर। ये क्या लिखा है ये C1H22? सर सर वैसे सर पोल्ट्री में सर बर्ड्स तो नहीं पाली जाती हैं। तुम कुछ ज्यादा वो फ्रैंक नहीं हो रहे हो मुझसे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम कुछ ज्यादा मुझसे वो हो रहे हो, घुल मिल रहे हो। हेलो सर। H1N1 कहते हैं, H1N1। हेलो सर, ये सर, व्हाइट लेगोर्न एक चिकन का ब्रीड है ना? हाँ, ये चिकन का ब्रीड नहीं है, बॉयलर का ब्रीड है। हाँ, चिकन का। चिकन में स्पेशली हेन के पिजन, टर्की, गीज, ये सब में आ सकते हैं। हाँ, ये सब इनका यूज हम, ये पोल्ट्री में आता है। पोल्ट्री में हम दो यूजेस कर सकते हैं कि ओके। ब्रॉयलर की तरह भी यूज करते हैं, हम लेयर की तरह भी यूज करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो गए ना, बिल्कुल हेलो मुझसे सर। ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना यस मुझे सर, दोस्त थैंक यू। बना लिया है उन्होंने। ठीक है, हेलो तो सर। जिस दिन मैंने दोस्त बना लिया ना, फिर नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, हम बोलो। सुमैया खान, ये कितने डाउट है तुम्हारे? सर ये कितने क्या तुम लिखा हुआ है C1H22? सर प्लीज सर, पेज नंबर 3 पे। C12H22O11, इसको कहते हैं चीनी, सुक्रोज। सर इसके नीचे C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। हाँ, सही में आज ना मेरा दिमाग खा गए हैं ये। सही कहा तुमने। सुमैया खान, तुम्हारा अभी भी डाउट है। अरे तुम मॉनिटर किस लिए तुम लोगों को बनाया है? मॉनिटर तुम लोगों को किस लिए बनाया है कि मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं? सर सर हाँ, जो बोलो। आपने यहाँ पर लिखा है बी कीपिंग एप्रीकल्चर के बाद में आपने जो लिखा है प्लेस एप्रे, सर ये वाला बता दीजिए एक बार। देखो, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों को तुम उनका खेती करते हो तो उसको क्या कहते हैं? बी कीपिंग या एपीकल्चर कहते हो। यस ठीक है, तो जिस जगह पे ये काम करते हो तुम, उसको कहते हैं एपियरी। ठीक है, अब दो मधुमक्खियों से तुम्हें क्या मिल सकता है? हनी। ठीक है, वो वाली हनी नहीं जो तुम किसी को कहते हो। ठीक है, ये मेडिसिन, शहद। ठीक है, यस सर। और जब हनी मतलब सर बनाते हम हो ना, हनी का यूज तो हम मेडिसिन में बनाने में भी करते हैं। हाँ, हनी का यूज वैसे भी लोग आम बोलचाल में करते हैं, लेकिन दरअसल हनी का मतलब क्या होता है? शहद। ठीक है, और बी वैक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, फिर हटाओ मैं इसको। तुम लोग कुछ ज्यादा डाउट नहीं यार। अब फिर से आए जफर अली, क्या हो गया तुम्हें? सर ये पूछ रहे थे सर। सर आपने ये आदिल white- अहमद, बोलो क्या हो गया तुम्हें? बताओ बताओ। सर आपने लिखा है ना सिल्वर सिल्वर रेवोल्यूशन, के इससे ऊपर जो लिखा है सर आपने व्हाइट लेगॉन, सर ये क्या है? व्हाइट फ्लैग हॉर्न एक ऐसी बर्ड है, एक ऐसी चिकन है, एक ऐसी क्या मुर्गी है जो बड़े मतलब अंडे देने के लिए फेमस है। ठीक। समझ में आ रहा है? मुल्दी है वो, मुल्दी।
हाँ जफर अली, क्या हो गया तुम्हें? अब मैंने कौन सी जगह गलती कर दी मालिक? काहे नहीं छोड़ रहे हो बच्चे? नेक्स्ट देखो, बहुत सॉरी वो कर सर, रहे सर बाय मिस्टेक सर मेरा हाथ उठ गया। हो। सर उठा नहीं डीपीटी में है, डाउट है सर, एक क्वेश्चन। पूछ लो हेलो DPT अपने जरूर से। सर, आज का हाँ? आज मतलब जो हुआ था, क्या हुआ? क्वेश्चन पूछो नंबर ना। 7 सर, अच्छा, रिमूविंग द chaff from the grain called कॉल्ड थ्रेसिंग। सर, पर एनसीईआरटी में तो विनोइंग लिखा हुआ है। आहा, मैंने कल क्या चिल्ला चिल्ला के क्या कहा था ये क्वेश्चन के बारे में? सर कल आपने नोट्स में लिखवाया भी था। पर सर एनसीईआरटी में जो लिखा है, रखो फिर एनसीईआरटी के मामला है, उसने पूरे वो करके दिया है, वो सही नहीं है सर ये गलत है। हाँ बिल्कुल, वो स्टेटमेंट ही गलत दे रखा है उसने, स्टेटमेंट ही गलत दे रखा है। चलो यहाँ देखो, तुमने बुलवा दिया मुझे। देखो नेक्स्ट मैंने बता रखा था डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी फार्मिंग में क्या करते हैं? डेयरी फार्मिंग में क्या करते हैं? ठीक है, ठीक है, इसमें एनिमल्स का क्या करते हैं हम? ग्रो कराते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क। और ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल। क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल्स। समझ में आ रहा है इनको क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल्स। ठीक है, तो मिल्क ही ना, मिल्क प्रोडक्ट के लिए भी, चीज ये सब बनाने के लिए, मिल्क प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये जो हम कैटल का ग्रो करा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है हम इनसे मिल्क ही निकालेंगे। हम इसमें आप देखोगे, इसमें आप देखते हो मिल्च एनिमल, मतलब क्या? मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, ठीक है। मिल्क में क्या होता है? मिल्क कंटेन्स क्या क्या होता है? मिल्क में शुगर होता है, फैट होता है। शुगर में कौन सा? लैक्टोज शुगर। और क्या क्या होता है? फैट होता है, फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, एंड विटामिन भी होते हैं, ठीक है। इनमें क्या नहीं होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। कौन सी? एक्सेप्ट विटामिन सी। यहाँ लिख दो विटामिन एक्सेप्ट मतलब नहीं, एक्सेप्ट सी, ठीक है। और क्या क्या? एंड आयरन कंटेंट, एंड Fe आयरन, ठीक है, इसमें ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये थे क्या आपके मिल्क एनिमल्स, ठीक है। जैसे कुछ काऊ के नाम लिखा हूं जो मिल्क देने के लिए मशहूर है, जैसे आप कह रहे हैं साहिवाल, तो ये इंडिया की है, क्या इसको कहते हैं? इंडिजिनस ब्रीड, यहीं की है, इंडिजिनस ब्रीड। जफर अली, तुम्हारे आज पूरे क्लास में कुछ ज्यादा डाउट नहीं आ रहे हैं, बताओ क्या हो गया तुम्हें? सर मुझे सर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी सर, ये मिच सर MILCH वाला बता दीजिए। मिल्च मतलब होता है कि दूध देने वाले जानवर, मिल्च एनिमल, ठीक है। सर मैमल्स मैमल्स कहाँ से आ गए यहाँ पे? सर जो मैमल्स मतलब दूध, सर दूध देते हैं सर उन्हें कहते हैं ना मिल्च। हाँ। ओके सर, ओके। ये लड़का पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। चलो देखो, साहिवाल ये इंडिजिनस है। इंडिजिनस कहने का मतलब कि ये इंडिया मूल का है, इनको यहीं पे बने, ठीक है। हेलो एक सर, होते हैं जर्सी। बोलो ये बोल रहे थे सर एक्सोटिक ब्रीड, ये बाहर से है,
आपने लिखा है एक्सेप्ट सी एंड एफ ई। सर एफ ई का मतलब तो आयरन हो गया सर, सी का मतलब आपने क्या लिखा था? फिर मतलब आयरन। विटामिन सी। हाँ विटामिन सी। जी सर। मतलब किसी जन्म का बदला निकाल रहे हो क्या तुम लोग मुझसे? बोल लो, निकाल रहे हो क्या किसी जन्म का बदला? देखो और है आपके ड्राउट एनिमल्स क्या होते हैं? ड्राउट एनिमल्स क्या है? जो काम करे, प्रोवाइड लेबर्स। अब क्या है, कौन कौन से होते हैं बोलो? अच्छा, इसके लिए कौन सी रिवॉल्यूशन हुई थी? व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। और उधर ग्रीन रिवॉल्यूशन पड़ा, उधर सिल्वर रिवॉल्यूशन पड़ा, इधर व्हाइट रिवॉल्यूशन पड़ा। समझ में आ रहा है? प्रोवाइड लेबर, इसमें क्या आ जाएगा? ऑक्स। इसमें क्या आ जाएंगे? बफेलो, बुल्स। और क्या आ जाएंगे? बफेलोज। ये सारे हैं। समझ में आ रहा है? और क्या होंगे आपके? कभी कभी क्या कर रहे हैं ना कि हम दोनों पर्पस के लिए यूज, फॉर ड्यूअल पर्पस। ड्यूअल सिम जानते हो ना, दोनों, और ड्यूअल पर्पस मतलब मिल के लिए भी और आपके ड्यूअल पर्पस ड्राउट के लिए, ठीक है। ये भी बात छाप लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। इंडिया के पास ना भैंस की कमी नहीं है। अब वैसे भी सही कहा सर आपने, इंडिया हैज हाईएस्ट, सही कहा आपने सर, हाईएस्ट नंबर ऑफ, सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही। ये तो मैं भी एग्री कर रहा हूँ। कैटल्स, जैसे बफेलोस, भैंस है, वैसे भी देख लो ना, बफेलोस, गोट्स इन द वर्ल्ड। देखो अभी 100 पे उठा है। अब क्या हो गया तुमने? सर ये पर्पस की स्पेलिंग गलत लिखे हो सर। अच्छा है कि मैं ना बड़ा शांत स्वभाव का हूँ, बिल्कुल, पता नहीं क्या होता। हाँ ठीक है सर, अब सही है सर। है मास्टर साहब, मास्टर जी, मैडम सही है, मैडम ठीक है सर। सही है मैडम। सर मास्टर सर। हाँ ठीक है। सर आपके क्लास में तो सर डाउट पूछ भी लेते हैं, और सर अगर परवेज सर की क्लास में इतने डाउट पूछ ले तो सर पता नहीं क्या होगा। नहीं मेरे क्लास में डाउट पूछो, अच्छे वाले पूछो यार, क्यों टाइम वेस्ट करना फिर? समझ रहे हो? ध्यान दिया करो क्लास में ध्यान नहीं दोगे तो डाउट आएंगे ही आएंगे। मेरे क्लास में तो मैं ये कहता हूँ कि यार जो मैं लिखा रहा हूँ उसे देख लो पहले, फिर लिखते रहना अपना। पहले देख लो फिर लिखते रहो। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि तुम डाउट मत पूछो, ठीक है। हेलो सर। और मतलब इंडिया इज द लार्जेस्ट। सर आपने फॉर डेल पर्पस क्या लिखा है? ड्यूअल पर्पस मतलब दोनों काम के लिए, इसके लिए भी कुछ ऐसे भी जानवर हैं और इसके लिए दोनों के लिए। जैसे बफेलो, मैं मिल्क भी यूज कर सकता हूँ, इनसे काम भी निकाल सकता हूँ। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, जरा ये लिखो फिर मैं आगे बताऊँ। बस एक थोड़ा सा हटा दूं सर रुक जाइए प्लीज। हटा दूं? नहीं सर। सर आपने क्या लिखा है? फॉर ड्यूअल पर्पस। देखा अभी तो बताया था ना एक को। सर ड्यूअल आप पर्पस कि उनसे काम भी निकाल लो और उनसे नहीं, दूध ये भी नहीं निकाल लो। सर, ये नहीं सर, जो हाँ आपने फिर सर दूसरा वाला लिखा है जो आपने इधर ना, फॉर ड्यूअल पर्पस, यही। तो कमेंट ये वाला हाँ सर, हाँ। चाइनीज बता रहा हूँ, वही उसी की बात कर रहा हूँ, बेवकूफ है। अच्छा, ये ड्यूअल वाला पर्पस, पॉइंट सर। ड्यूअल पर्पस का मतलब क्या है? बड़े गंदे हो तुम लोग, सच में बहुत गंदे हैं। मतलब मिल्क के लिए भी यूज कर सकता हूँ और
लेबर के लिए यूज कर सकता हूँ। अच्छा सर, ओके सर, ओके सर, ओके। बेवकूफ लोग हैं। छाप लिया? व्हाइट रिवॉल्यूशन के पापा का नाम लिख लो, डॉक्टर वी क्यूरी, इनके पापा थे फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब कोई तुरंत जगेगा, कहेगा ये क्या है सर, ये क्या है अभी ये क्या है सर, अभी तो नहीं था, अभी कहाँ से आ गया ये रेड वाला? नहीं, खत्म, क्लास खत्म, खत्म। और फिशियरी ना मैंने कल बताना है, पीसी कल्चर कल बताऊंगा, कल बता के कल मैं न्यूटन, ये चैप्टर खत्म है, ये चैप्टर खत्म है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ। कल 9 आ लिया, 9 कल बिल्कुल। सर चैप्टर ओवर हो गया ना सर? अब सर कौन सा स्टार्ट होगा? यार थोड़ा ना मुझे भी सांस लेना दो, खुद भी सांस लो यार। सर आप कल क्लास लेंगे? देखा कितने सवाल पूछा इसने, मतलब क्या खा के आया हो पहले ये बताओ। सब ये भूखे बताओ हैं, तुमने क्या, सारा भूखे वैसा हो? कुछ नहीं। हाँ आधे लाए मत, थोड़ा रुक जाओ, आधे लाए मत। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन मतलब होता है कि परिवर्तन, बिल्कुल, ठीक है, मतलब चेंज होना, बिल्कुल अच्छा वाला चेंज। चेंज होना। ये स्लाइड लो यार, एक पहले। अच्छा ये भूखा है इसलिए मेरा दिमाग खा रहा है, सही कहा सर नहीं, सर हम दिमाग नहीं खाते हैं। कि मैंने नहीं कहा, तुम्हारे किसी दोस्त ने ही कहा है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, उसी के शब्द मैंने तुम्हारे साथ नहीं। सर किसने कहा सर? बता दीजिए प्लीज एक बार सर। नहीं नहीं नहीं, सर तो जिसने कहा होगा सर वो खाता होगा ना, तो सब तभी सर उसने आपके पास। वो तुम्हारा दोस्त है, तुम अपने दोस्त से ऐसी बात करते हो, कैसे दोस्ती करते हमारे हो? सर कोई दोस्त नहीं है। तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, दोस्त बनाया करो। सर इतने दूर से सर कैसे दोस्त बना लेंगे? सर अब बहुत तुम हो ना रहा है। अब तुम माइक ऑफ करो बिल्कुल। सर पूरा दूसरी कर देता हूँ। जाफर, पूरा इरिगेशन क्या होता है? हाँ बोलो। सर पूरा इरिगेशन क्या होता है? क्या? सर पूरा इरिगेशन, सर आपके नोट्स में सर आप जो दिए हैं पूरो, पूरा इरिगेशन। अरे पोरो इरिगेशन मतलब नाली से पानी को खेतों में पहुंचाना। पेज नंबर इरिगेशन। फ्यूम्स मतलब होता है गैस। गुफरान खान, आलिया क्या बताऊं, बताओ। पेज नंबर 4। विनोइंग वहां पे हस्क होना चाहिए, मैं हस्क लिखूंगा ना तब जाके मैं विनोइंग करूंगा विद द हेल्प ऑफ पेंट। हाँ बिल्कुल जा सकते हो। अल्लाह हाफिज, कल मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। सर आज डीपीटी से एक डाउट था सर। पूछो जल्दी। एक मिनट सर, एक मिनट, बस एक मिनट कॉल। सर क्वेश्चन नंबर, पूरी रात लोगे क्या पूछने के लिए? सर क्वेश्चन नंबर 10 था, विच इज द बेस्ट बीडी साइट्स। तो सर इसमें ऑप्शन में था क्रॉप रोटेशन, सर 2 बार था सर क्रॉप रोटेशन 2 ऑप्शन एक ही सेम ऑप्शन थे सर। तो क्या हो गया, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई फिर तो। हाँ, तुम्हारे लिए तो और आसान हो गया है, मतलब तुम्हें
अच्छी चीजें मिल रही हैं तब भी दिक्कत है, ना मिले तब भी दिक्कत है, मतलब किस में जियोगे बताओ। तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई, दो दो ऑप्शन सेम सेम आ गए, तुम्हें तो बिल्कुल समझ में आ गया सर, ये तो आसानी से। क्या हो गया तुम्हें? तो हाँ सर कौन सा बताओ होगा जफर इसमें? अली। उसमें कोई था मेटा क्लोर की, हाँ तो सर कुछ था। मेटाक्लोर था। हाँ सर हाँ था। तो फिर उसी के साथ एंजॉय करो। अच्छा सर। जफर अली अब क्या हो गया तुम्हें? यार ये तो इतने आ गए। डीपीटी का डाउट है सर, 1 मिनट। सर ये क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश आर द इंसेक्ट्स ऑफ रोडेंट्स दैट डिस्ट्रॉय मच ऑफ अवर क्रॉप येट। सर इसका ऑप्शन है रोडेंट्स, इंसेक्टिसाइड, सर पेट और सर वीडीसाइड। सर क्या होगा सही आंसर? फिर से बोलो। सर 1 सेकेंड। dash are the insects or rodents that destroy much of our crop yet. सर ऑप्शन ए है rodents, ऑप्शन बी insecticide, ऑप्शन सी pest और ऑप्शन डी weedicide। उसमें ना हाँ रुक जाओ, मैं देखने दो मुझे क्वेश्चंस क्या देखना तो एक बार पहले तुम क्या पूछ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश ऐसे ही है। रुक जाओ एक सर मिनट। हाँ बिल्कुल अच्छे, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। बिल्कुल तुम्हारी इंग्लिश तो बिल्कुल मैं बता नहीं सकता। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो वैसे? क्वेश्चन नंबर 13, dash are the insects or rodents that destroy much of our crop yet. पेस्ट। ओके Pest. सर। पेस्ट कहते हैं। सर नहीं सर पेस्ट कहते हैं, सर पेस्ट कहते हैं। तुम जाओ यार, तुम जाओ, मेरे बस के तुम नहीं हो बिल्कुल, अब बहुत हो गया। अल्लाह हाफिज। ये खा जाएगा मुझे बच्चा। अल्लाह हाफिज सर। सर अल्लाह हाफिज। कल सुबह ब्रेकफास्ट करके आऊंगा ना अच्छे से, तो तुमसे मिलूंगा, ठीक है? मैं बिल्कुल डाउन। अल्लाह हाफिज।